नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले शासकों ने इसकी समृद्धि में योगदान दिया। इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। नालंदा, जिसका नाम नालम प्लस दा यानी कमल अर्थात ज्ञान देने वाली, तभी इसका नाम पड़ा। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दुनिया के कई देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ लगभग 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय भी थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग जलती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला था। प्रसिद्ध चीनी दूत ह्वेनसांग ने तो अभिभूत होकर यह तक कह दिया था कि नालंदा में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हुआ जो यहाँ पढ़कर महापंडित ना बना हो। यहाँ से पढ़कर जब ह्वेनसांग चीन वापस लौटने लगा तब प्रचार हेतु बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की कुछ हस्तलिखित प्रतिलिपियां भी अपने साथ ले जाने लगा। उसके इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय विद्यार्थी भी उनके साथ जहाज में रवाना हो गए। परंतु दुर्भाग्यवश आधे रास्ते में जहाज तूफान की चपेट में आ गया। जहाज को बचाने के लिए उसे हल्का करना आवश्यक हो गया। जहाज के अधिकारियों ने ग्रंथों को पानी में फेंक देने का आदेश दिया। तभी प्राणों का मोह छोड़कर एक क्षण की देरी किए बिना भारतीय विद्यार्थियों ने जहाज से छलांग लगा दी। अपने ग्रंथों का मोल अपने प्राणों से अधिक रखा। चीन में भारतीय ज्ञान व संस्कृति का प्रचार हो सके, इसके लिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसी विलक्षण देशभक्ति और साहस को देखकर जहाज में खड़ा ह्वेनसांग भी उन महान भारतीय बालकों को सत सत नमन करने को बाध्य हो गया। धन्य है वह भारत की नालंदा भूमि, जिसके उच्च शिक्षण ने ऐसे सूरमाओं को जन्म दिया।